इस हवाले से कि आज रोस्टम भी बुलाया गया इमरान खान को और ये कहा कि इमरान खान साहब को वेलकम करते हैं, ये अदालत की जानिब से कहा गया है। आपको आगाह करें, इमरान खान साहब, अदालत को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस ने इमरान खान को रोस्टम पे बुला लिया है और आपको बताएं कि गिरफ्तारी को कलअदम करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इमरान खान की गिरफ्तारी कलअदम करार दे दी गई है। आपको बता रहे हैं, नैब की तरफ से इमरान खान को 9 मई को गिरफ्तार किया गया था। अब इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म नाजरीन सामने आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया गया है और साथ ही साथ ये कहा गया खान कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की केस में अपनी कार्रवाई करे और उसी वक्त गिरफ्तार किया गया था। नाजरीन, जब इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे, वहां पर बायोमेट्रिक करवा रहे थे, तो नैब ने उन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया था और अब इस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जिन्हें 9 मई मंगल के रोज गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से, पहले इस बात पर बरहमी का इजहार किया गया अदालत की जानिब से कि तरीक़ेकार गलत था। नीलम अरशद से बात करते हैं। जी नीलम, गिरफ्तारी कलअदम करार दे दी गई? बिल्कुल सुमैया, आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी को कलअदम करार दे दिया गया है। अदालत की तरफ से अहम रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया कि आपकी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी, पूरे प्रोसेस को दोबारा से करना होगा। चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया है कल मामला दोबारा सुमात के लिए मुकर्रर किया जाए, अदलिया का वकार बहाल किया जाए, ये कहा गया है चीफ जस्टिस की तरफ से। ये भी कहा गया है कि इमरान खान साहब आप कुछ कहना चाहते हैं और साथ ही साथ आपको बताएं कि जस्टिस अतर की तरफ से कहा गया है कि हमें स्टेटमेंट्स की ज़रूरत नहीं, लीडर्स की नहीं, स्टेटमेंट्स की ज़रूरत है। आपको बताएं कि अहम समाज चल रही है। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 9 मई की गिरफ्तारी को कलअदम करार दिया है कि ये गिरफ्तारी कानूनी तरीक़ेकार के ज़रिए नहीं की गई। गैर कानूनी करार देते हुए अदालत ने यह मामला दोबारा समात के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। जहाँ पर यह मामला ख़त्म हुआ था उसी नुक्ते से अब दोबारा ये मामला शुरू किया जाएगा। समात के पहले हिस्से में अदालत ने इस मामले को गैर कानूनी, गैर आईनी करार दिया था और अब सुमैया आपको बताया कि जैसे ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अदालत में पेश हुए तो अदालत की तरफ से कहा गया कि आपकी जो गिरफ्तारी थी वो गैर कानूनी थी और अब इस मामले को दोबारा समात के लिए कल मुकर्रर किए जाने के हुक्म जो है वो भी सामने आए हैं और जहां पर यह मामला खत्म हुआ था वहीं से शुरू हुआ है। सुमैया, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको दिखा सकूँ लाइव मनाजिर कि किस तरह यहाँ पर वकला की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है। है जिनको कमरा अदालत में दाखिले से रोका गया था और ये अदालत के बाहर ही मौजूद, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दाखिली दरवाजे से भी बाहर मौजूद हैं और ये जश्न मना रहे हैं। जैसे ही बोल न्यूज़ की खबर सुनी और उसके बाद जो कारकुनान है वो खुशी से निहाल हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक में नारे लगाए जा रहे हैं और वकला की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर जश्न मना रही है। 9 मई को ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी सुमैया और इस गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत पे बड़े सवाल उठाए गए थे और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एक तरह से रिहा करने का हुक्म दिया है और कल से इस मामले को दोबारा समात के लिए मुकर्रर करने का हुक्म भी सामने आया है। अदालत की तरफ से कहा गया है कि आपकी जो गिरफ्तारी थी वो गैर कानूनी थी और इस मामले पर अदालत की तरफ से जहां पर मामला रुका था वहीं से दोबारा शुरू करने पर गौर करने। अच्छा नीलम, अभी हम जो मनाजिर देख रहे हैं यहाँ पर ये वकला ही हैं जो खासे पुरजोश हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ये फैसला सुना है अदालत का कि इमरान खान की गिरफ्तारी को कलअदम करार दिया गया और ये कहा गया कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, तो ये वकला की तरफ से नारेबाजी की जा रही है। बिल्कुल सुमैया, आप देख सकती हैं अभी भी मेरे अक़ब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ी तादाद में जो वकला हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो गिरफ्तारी है
उसको गैर कानूनी देने के बाद बड़ी तादाद में नारे भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ वकील मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं कि वो बताएं कि क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर। आप बताइएगा जाहिदार साहब, क्या कहेंगे आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान? ठीक है नीलम, हमारे साथ रहिए। नीलम अर्शद हमें बता रही हैं, अहम खबर है नाजरीन, बड़ी खबर है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को पेश करने का हुक्म दिया। इमरान खान को पेश किया गया। बहुत ही मुख्तसर ये समाअत हुई कोर्ट रूम नंबर 1 में, और ये कहा कि इमरान खान पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया, कलअदम करार दिया गया, और ये कहा गया कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी जाती है। आज रोस्ट्रम पे पेश हुए, रोस्ट्रम पर आए तो ये कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि अदालत वेलकम करती है इमरान खान को। पाकिस्तान के जो हालात हैं ये बरकरार नहीं रह सकते हैं। ये भी कहा गया कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो इमरान खान, और इमरान खान पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से। ये कहा गया कि जो हुआ उसमें इमरान खान को इंसाफ फराहम नहीं किया गया। बड़े रिमार्क्स नाजरीन सामने आ रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान अपने सपोर्टर्स को इंतशार फैलाने से फौरी तौर पर रोकें। इमरान खान नफरत से आगे और सियासी इंतशार से आगे बढ़कर बात करें। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद की वीडियो भी जारी की गई। आपको बता रहे हैं एक बड़ी खबर है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में आज दरख्वास्त की समाअत हुई। वक्फा आया और यह कहा गया कि 4:30 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को पेश किया जाए। 1 घंटा ताखीर के बाद इमरान खान को पेश किया गया। मुख्तसर समाअत हुई कोर्ट रूम नंबर 1 में, और इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया। जी नीलम अर्शद। बिल्कुल सुमैया, कमरा अदालत नंबर 1 से अहम खबर सामने आ रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को रोस्टम पे बुलाया गया है। इमरान खान ने अदालत में ये बयान दिया है कि मुझे आपने कहा कि इंतशार हुआ, मुझे अगवा किया गया, कमांडो एक्शन किया गया। इमरान खान ने यह कहा है कि शीशे तोड़े गए, मुझे डंडा मारा गया, मुझे